हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी सुलभ भारती में लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे बंदर का धंधा। यह एक पोयम है बंदर का धंधा जिसके पोएट है नरेंद्र गोयल जी। नरेंद्र गोयल जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो गाज़ियाबाद ज़िला है उसमें पिलखुआ नाम के शहर में उनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। उनका परिचय दिया है नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता माने जाते हैं। यानी नरेंद्र गोयल जी जो है वो बाल मनोवैज्ञानिक यानी बच्चों का मन पढ़ने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनके आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। बच्चों के लिए जो उपयुक्त रचनाएं हैं, गीत है, पोयम्स है, वो हिंदी जगत को उन्होंने दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इस कविता में जो वनौषधियों यानी जंगल से मिलने वाली औषधियाँ, जंगल में क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनसे हमें कौन सी मेडिसिन्स मिलती है, यह इस पोयम के द्वारा हमें बताया गया है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होवे फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम ले पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। देखो बंदर भाई साहब, जंगल में बहुत सारे प्राणी होते हैं, उनमें ही एक बंदर होता है। तो बंदर भाई साहब को एक दिन क्या मिला, टूटा फूटा आला मिला। टूटा फूटा आला यानी क्या, तो एक देखो डॉक्टर लोग मरीज़ को चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को ही आला कहते हैं। स्टेथोस्कोप बंदर के हाथ लगा, बंदर को स्टेथोस्कोप मिला जिससे दिल की धड़कन चेक की जाती है। तो बंदर ने को जब जैसे ही स्टेथोस्कोप मिला वैसे ही बंदर ने ज़रा भी देर ना करते हुए बंदर ने तुरंत वहाँ पर कुर्सी मेज़ लगाई और वहाँ अपना छोटा सा क्लिनिक खोला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और ज़ुकाम। देखो जैसे ही बंदर ने वहाँ पर अपना छोटा सा क्लिनिक खोला, वह तुरंत उसके पास पेशेंट आना शुरू हो गए। पहला कौन पेशेंट आया, भालू आया। भालू आकर क्या बोला, मुझे खांसी और ज़ुकाम है। बंदर बोला, देखो भालू जैसे आकर बोला कि मुझे खांसी और ज़ुकाम है, तो बंदर ने उसे इलाज के तौर पर क्या दिया, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पता है ना, पीपल बनियान ट्री, उसकी जड़ देते हुए बंदर ने कहा कि पानी में तुम इन्हें उबालो और सुबह शाम को लेना। देखो तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, इन दोनों को पानी में उबालना है, बॉईल करना है और सुबह शाम 2 समय तुमको यह पानी पीना है। जब तुम्हारी खांसी छूमंतर होवे फीस तभी तुम देना। देखो फीस अभी मत दो मुझे, तुम कब दो, जब तुम्हारी खांसी छूमंतर होए, गायब हो जाए, छूमंतर होना यानी गायब होना, तभी तुम मुझे फीस दे जाओ। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। देखो जैसे ही
भालू वहाँ से चला गया। उसके पास दूसरा पेशेंट आया। दूसरा कौन पेशेंट आया? बिल्ली। बिल्ली आकर क्या बोली कि मुझे 104 बुखार हुई है, 104 बुखार हुई है, फीवर हुई है, मैं कैसे शिकार करने जाऊँ? तो मेरा तुम बुखार जल्दी से उतार दो। बंदर ने क्या किया? बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम लेना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। रस गिलोय का, गिलोय एक ऐसी वनस्पति है जिसकी कड़वी बेल होती है और उसके पत्ते का रस निकाल कर तुम इसे 3 बार पीना। देखो, सुबह शाम दोपहर, डॉक्टर जैसे हमें टैबलेट दे के कहते हैं कि 3 बार इसे ले लो, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही बंदर ने बिल्ली को क्या बोला कि रस गिलोय का, गिलोय की वनस्पति का रस देते हुए उन्होंने कहा कि इस रस को तुम 3 बार पीना, कल से ही तुम डांस करने लगोगी इना मीना डीना। तुम कल ही ठीक हो जाओगी और डांस करने लगोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। देखो, जैसे पहला भालू हो गया, दूसरा पेशेंट बिल्ली हो गई, अभी तीसरा पेशेंट तुरंत आ गया। कौन है तीसरा पेशेंट? लोमड़ी। लोमड़ी को क्या चाहिए? लोमड़ी को क्या हुआ था? लोमड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था, उसे सबसे सुंदर दिखना था, जितने भी प्राणी हैं उन सब में सुंदर दिखना था। इसीलिए वो बंदर के पास आकर बोली कि बंदर भाई साहब, मुझे तुम चिकना सुंदर बनाओ और मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, ऐसी मुझे तुम बूटी लाओ, मतलब ऐसी कुछ जड़ी बूटी दो कि मैं ही सबसे सुंदर दिखूं। भालू बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। घी कुंवार यानी एलोवेरा। तो बंदर ने क्या बोला कि एलोवेरा जो है वो तुम दोनों समय अपने मुंह पे लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन सा हीरे की तरह तुम्हारा चेहरा जो है, फेस जो है चमकने लगेगा, तभी तुम मुझे फीस दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाता। देखो, इतने सारे जितने भी उस जंगल में प्राणी रहते थे, उस सभी पेशेंट वहाँ पर बंदर के पास कुछ न कुछ दवाई लेने के लिए आने लगे। बंदर का धंधा एकदम अच्छे से चल पड़ा, बहुत अच्छा चलने लगा। वह मौज मनाने लगा और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ वो जंगल से लाने लगा, सबका इलाज वो जंगल में करने लगा। इसी तरह यह कविता दी है, या इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाया गया है कि वनस्पतियों के द्वारा हमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के द्वारा हमें मेडिसिन मिलती है। हमें देखो, हम घर में थोड़ी सी सर्दी जुकाम होती है तो हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं, जैसे दादी नानी, वो क्या करते हैं कि तुरंत बोलते हैं कि अभी दवाखाना मत जाओ, कुछ ऐसा घर में ही इलाज करो, घरगुती इलाज करो, जैसे कि दूध हल्दी मिलाकर देते हैं या फिर अदरक पानी में उबाल कर देते हैं। ऐसे कुछ घरगुती इलाज वो करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। लेकिन सभी जितने भी ये होते हैं, बीमारियां होती है, सभी के ऊपर फ़ायदा नहीं होता है। हमें हमेशा जो भी हम घरगुती भी इलाज करेंगे या फिर मेडिसिन भी ला के खाते हैं, तो हमें बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और तभी हमें इलाज करना चाहिए। खुद होकर कुछ इलाज नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।